नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। कल तारीख थी 2 फरवरी 2021। कल हमने एग्ज़ाम डिस्कस करा था वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का, जिसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो इनकी ऑफिशियल आंसर की है वो भी वेबसाइट पे आ चुकी है, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी मैंने पोस्ट की है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं ये रहेगा टेक्नीशियन बॉयलर का। और ये जो एग्ज़ाम है ये भी कल ही हुआ है इवनिंग सेशन में। कल एग्ज़ाम 2 हुए थे और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 820। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं आपको डिटेल दे दूं कि इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे और वेटेज क्या क्या थी, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके की एज हमारे पास 15 to 16 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 16 क्वेश्चन हिमाचल जीके के पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सेक्शन रहता है वो रहता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर में इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगे जब मैं करंट अफेयर डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि जो करंट अफेयर है कौन से मंथ के इसमें पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग और जो करंट अफेयर है उनकी थोड़ी वेटेज बढ़ा दी है एग्ज़ाम में। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपके पास इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी के इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स के सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और 2021 में जो भी एग्ज़ाम है उनका अगर आप पैटर्न चेक करोगे तो यही पैटर्न उसमें दिखाया गया है। सभी एग्ज़ाम में सेम जो सेक्शन है इस वेटेज पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो इंग्लिश के 4 क्वेश्चन और हिंदी के 4 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जीके सेक्शन की तैयारी अगर मैं करूँ तो मैं हिमाचल जीके कितना पढूँ, कितनी उसके लिए अपना टाइम कितना वेस्ट करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ उस पर, और करंट अफेयर के लिए, रीजनिंग के लिए, हिस्ट्री के लिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ पढ़ते रह गए और जो चीज़ एग्ज़ाम में जिसकी वेटेज ज़्यादा होनी थी वो आपने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन की वेटेज है उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, परागपुर डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परागपुर डेवलपमेंट ब्लॉक अवस्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है आपका कांगड़ा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और जो आपका परागपुर है ये फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। नेक्स्ट क्या है, फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फुलेज त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोगरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गोगरधार अवस्थित है? 48 का ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मंडी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है? तो ये है आपका देवली में, तो 51 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देवली। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट। तो किस वर्ष गोरखा जो कमांडर थे अमर सिंह थापा, उन्होंने कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 1805 में। नेक्स्ट क्या है, सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। सुकेत जो राशि राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बीरसेन। नेक्स्ट, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था?
तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिंदौर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड कुल्लू वाज, कुल्लू का प्रवास करने वाले प्रथम जो यूरोपियन थे उनका नाम क्या था। 55 का ऑप्शन सी विलियम मोरक्राफ्ट करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर वाई.एस. परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कशांग 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सतलुज। तो ये जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी पे निर्मित है, सतलुज पे। तो अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं 31 तारीख को और 2 को, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसमें कशांग 1, 2, 3 सभी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, सेंट एडवर्ड स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सेंट एडवर्ड विद्यालय अवस्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी शिमला में है। नेक्स्ट, लाजो बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके द्वारा लाजो पुस्तक लिखी गई है। 59 का ऑप्शन है शांता कुमार करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो 60 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका चंबा में। और इसी के साथ जो आपका हिमाचल जीके है यहाँ पे ख़त्म होता है। और हिमाचल जीके की जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं वो आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओल्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए जो हम ओल्ड एग्जाम की वीडियो बनाते हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर आपके पास है। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट टीबी बर्डन अक्रॉस द ग्लोब एट 26% एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ WHO। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 26% तक पूरे विश्व में सर्वाधिक टीबी का भारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इंडिया में। ठीक है, और बात करें इस करंट अफेयर की तो ये है अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर 2020 का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, शोभा नायडू हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। शोभा नायडू जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था वो किस व्यवसाय से जुड़ी है। तो ऑप्शन बी डांसर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 63 ये भी अक्टूबर मंथ का है, तो इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो अक्टूबर और नवंबर मंथ के पूछे गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में भारत की जो प्रीमियम कॉटन है उसके नए ब्रांड का क्या नाम है। तो कस्तूरी कॉटन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 64 क्या है, कॉर्पेट इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कॉर्पेट जो एक सैनिक अभ्यास है हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संचालित हुआ। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है कॉर्पेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन मिनी ऐप स्टोर। तो हाल ही में किस कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेटीएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, इफ़ मीट इज़ रिटन एज टीम देन बेल इज़ रिटन एज। अगर हम मीट को लिखते हैं टीम की तरह तो बेल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें क्या है फर्स्ट और लास्ट को एक्सचेंज किया है और बीच वाले दो को एक्सचेंज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को आपस में इंटरचेंज किया तो फर्स्ट में आ गया ई, लास्ट में आ गया बी। सेंटर वालों को अगर इंटरचेंज करेंगे तो पहले आएगा आपके पास सेंटर वाले आपके एज इट इज़ है, यहाँ पे देख सकते हो ई ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ई ए है। तो सेंटर वाले आपके पास क्या है एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या बन गया ई ए एल बी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा अलग है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 9, क्योंकि आपके पास 7, 3, 5 ये सभी क्या है
प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइम नंबर का क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ ली। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आपके काम आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 68 क्या है, निम्न श्रृंखला में से प्रश्नार्थ चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो आपके पास एक सीरीज दी है, आपको बताना है कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा। 11, 29, 55, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद है 131। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी 89। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसको करने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको समझ आता है कि इस तरह से ये सीरीज बन सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हो, काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, पहले 3 का स्क्वायर किया है +2, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का किया है पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर किया है, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर किया है और इवन नंबर को उसमें प्लस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पहले आ गया 11, फिर 29, फिर 55 और उसके बाद क्या आएगा 89। तो 89 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। यदि आपके पास 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। 69 का ऑप्शन सी वेडनेसडे यानी बुधवार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डी इज बीज फादर। डी बी का पिता है, बी सी की साली है तथा ए की पुत्री है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी सिंपल है। तो पहले क्या बोला है, डी बी का पिता है। डी क्या है, बी का पिता है और बी सी की साली है। ठीक है, और उसके बाद बोला है और साथ ही साथ बी का और रिलेशन क्या है, ए की पुत्री है। ठीक है, तो पहले बोला है कि डी बी का पिता है, बी का पिता कौन है, डी, और बाद में बोला है कि बी की जो माँ है वो कौन है, ए। ठीक है, तो बाद में पूछा है ए और डी किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो गया आपस में, पति पत्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछे होते हैं। तो ऑप्शन ए पत्नी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्या है, महावीर का परिनिर्वाण स्थान कौन सा है। विच इज द परिनिर्वाण प्लेस ऑफ महावीर। 71 का ऑप्शन ए पावा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 72, हु वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। कनिष्क के समकालीन कौन थे, यानी जब सेम टाइम में कोई होते हैं। तो 72 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नागार्जुन, अश्वघोष और विश्वामित्र, ये तीनों ही क्या है, समकालीन थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है 73, टू टेक केयर ऑफ कंक्वीर्ड लैंड मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड विच ट्रस्टी जनरल। जीती हुई भूमि की देखभाल हेतु मोहम्मद गौरी ने अपने पीछे किस विश्वासु प्रधान को रखा था। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन विच प्लेस विच स्टेट। बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है। 74 का ऑप्शन बी यूपी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। 75 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज। भारत एक गणराज्य है क्योंकि। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी द हेड ऑफ ऑल स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पीरियड। तो हर एक स्टेट के जो हेड यानी कि मुख्य जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या है, इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं किसी डेफिनेट पीरियड के लिए, जैसे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इसलिए क्या है, भारत क्या है, एक गणराज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, तो यहाँ पे लिखा भी है, राज्य के जो प्रधान है उन्हें निश्चित अवधि के लिए चयनित किया जाता है, इसलिए कहते हैं गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन से एक संवैधानिक निकाय नहीं है। 77 का ऑप्शन डी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी इसे मेंशन नहीं किया गया है हमारे संविधान में, तो इसीलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्या एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, तो पहले इसकी जगह था प्लानिंग कमीशन, बाद में ये बना नीति आयोग। तो कमेंट करके बताएं कि जो नीति आयोग है वो कब बना था। नेक्स्ट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, विच इज़ द हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, वरीयता के क्रम में सर्वोच्च कौन है। तो इनमें सर्वोच्च कौन है, 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देते क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है राष्ट्रपति। नेक्स्ट 79 क्या है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है कब लॉन्च की गई थी, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा की जाती थी। 79 का ऑप्शन डी 1951 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फीयर इज द मोस्ट वार्म पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज, क्षोमंडल वातावरण का सबसे गर्म भाग है, क्यों, रीजन क्या है इसका। तो 80 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, इट गेट वार्म फ्रॉम द हीट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की जो सतह है उसकी उष्मा से गर्मी प्राप्त करती है, इसलिए जो आपके पास ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोमंडल है वो क्या है, वार्म होती है, गर्म होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, द प्रेडिक्शन ऑफ स्टॉर्म इज मेड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तूफान का पूर्वानुमान लगाया जाता है जब जो वातावरणीय दबाव है किस तरह से बढ़ता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, व्हेन इट डिक्रीज सडनली, जब ये अचानक गिरता है, वातावरण का दबाव जब अचानक गिरता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 82 क्या है, विच इज डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट 83 क्या है, गॉडविन ऑस्टिन इज से गॉडविन ऑस्टिन, 83 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ये क्या है, चोटी है जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 84, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 84 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है। और लार्जेस्ट की बात करें तो आपके पास है ब्रह्मपुत्र एरिया वाइज। नेक्स्ट 85 आपके पास क्या है, हाइड्रोपोनिक इज ए मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग, हाइड्रोपोनिक क्या है, एक विधि है जिसमें खालिस्तान के बिना पादप का संवर्धन होता है। 85 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सॉइल, बिना मिट्टी के जिसमें पौधे उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच कलर इज कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो, कौन सा रंग पीले रंग का पूरक है। तो 86 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है नीला कलर। नेक्स्ट 87 आपके पास क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वेनेगर, वेनेगर का रासायनिक नाम क्या है। 87 का ऑप्शन है एसिटिक एसिड, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ डियर इज, तो डियर का आपके पास एंटोनिम क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है चीप। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 89 क्या है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शंस इसका आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन सी OBSCENE, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट 90 क्या है, ही हैज़ रिजाइन हिमसेल्फ,
ब्लैंक फेट, तो ऑप्शन डी टू फेट, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट। नेक्स्ट 91 आपके पास क्या है, मीनिंग ऑफ द इडियम टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी डिफ़िकल्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 92 क्या है, रामायण में कौन सा समास है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। 93 क्या है, बनाम में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन 93 का ऑप्शन ए ब करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आम का परिवाची क्या होगा, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सहकार। 95 आपके पास क्या है, हिम का विशेषण क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हिमवान। हिम का विशेषण क्या होगा, हिमवान। तो कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर इंग्लिश और हिंदी की तैयारी करनी है HPSSC हमीरपुर के लिए तो क्या चीज़ पढ़े। तो अगर आप डेली हमारी वीडियो देखते हैं ओल्ड एग्ज़ाम की, तो मैक्सिमम जो टॉपिक इंग्लिश में कवर किए जाते हैं वो आपके रहते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है। इनके आप चाहो तो PDF डाउनलोड कर सकते हो, नेट से कर सकते हो। एंटोनिम और सिनोनिम की जितने भी होते हैं मैक्सिमम कवर कर सकते हो आप। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशन जिसमें फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछे जाते हैं, और ईडियम। ये 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे से, बाकी आपको इंग्लिश में कुछ नहीं बनना है, ये 4 टॉपिक और एक आपका हो गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उन 5 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप हमीरपुर बोर्ड का जो इंग्लिश सेक्शन है उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। हिंदी में बात करें तो आपका समास, डेफिनेटली यही आपके पास टॉपिक आता है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा आपके पास हो गया पर्यायवाची। उसके बाद आपके पास है विशेषण या फिर भाववाचक, ये आपके पास पूछे जाते हैं 4 से 5 टॉपिक हिंदी के। बस आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, यही आपके पास मैक्सिमम एग्ज़ाम में टॉपिक पूछे गए हैं अगर आप लास्ट क्वेश्चन पेपर भी देखोगे। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।